नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। अब आज का जो पहला फैक्ट है वो है 100 वाट का विद्युत बल्ब यदि 10 घंटे जले तो जो बिजली का खर्च है वो कितना होगा, 1 इकाई होगा। और 1 किलोवाट जो घंटा होता है उसका मान कितना होता है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा का बराबर होता है इसके। 100 वाट के एक बल्ब को अगर 4 घंटे स्विच ऑन रखा जाता है, जलाया जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई कितनी होगी, 0.4 यूनिट। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों है वो है बिजली की खपत का बिल आधारित किस पे होता है, किलोवाट पर घंटे के मापन के हिसाब से। और जो दूसरा है क्वेश्चन वो है एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो सही कथन क्या होगा, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक है, इसलिए जो है जितना रेसिस्टेंस अगर अधिक होगा तो वो बल्ब प्रकाश कम देगा। और रेजिस्टेंस कम है तो वो जो बल्ब है वो प्रकाश अधिक देगा। एक मकान में 2 बल्बों में एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है एक बल्ब, तो दोनों में उच्चतर अवरोधक क्या है, मंद रोशनी वाले बल्ब में सबसे ज़्यादा अवरोधक क्षमता है, इसलिए उसमें लाइट कम आ रही है। डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वो वास्तव में क्या है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। और डायनमो क्या परिवर्तित करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला जो फैक्ट है वो टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किसको, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जब विद्युतिक ऊर्जा गति परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, विद्युत मोटर। मतलब विद्युत मोटर वो है जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या होता है, बैटरी। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, इसी कारण से मोटर जल जाते हैं। तो कम लाइट में नहीं चलाना चाहिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ठीक है। एक जो वोल्टता होती है वो 12 वोल्ट तक की होती है और बाकी 2 गलत हैं। चौथा वाला सही है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, विद्युत धारिता को। अगला जो फैक्ट है वो है वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट में प्रयोग होती है। जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। उसके बाद कथन कारण दिया हुआ है, तो इसमें जो पहला कथन है वो है जो कथन है वो है एक साधारण बिजली के बल्ब को अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। फिलामेंट का तार जो है एक समान नहीं होता, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जाता है और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि साधारण जो बल्ब है वो तुरंत खराब हो जाता है। जलते हुए विद्युत बल्ब का जो तंतु है, तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है जब बल्ब ऑन होता है तब। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, मतलब बिजली जो चमकती है उससे इमारतों को नुकसान होने से कैसे बचाते हैं, वे आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। मतलब जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसे टावर बना देते हैं, तो बादल से बिजली जो आती है वो नीचे सीधे उतर जाती है और जिस तरीके से बिजली जो है ज़मीन पे समा जाती है और बिल्डिंग बच जाती है। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है रक्षा के लिए। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है समान विभव पर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। चांदी जो है उस पर जो क्या है, ये सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी ये सब विद्युत के सर्वोत्तम चालक हैं, ये सुचालक धातुएं हैं।
मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। अब फ्यूज के विषय में सही है कि इसका जो गलनांक होता है वो निम्न होता है और जैसे लोड बढ़ता है ये तुरंत फ्यूज हो जाता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर ये कार्य करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता होती है वो निम्न गलनांक कह सकते हैं या उच्च प्रतिरोधक शक्ति कह सकते हैं। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के उपयोग में लाने वाली फ्यूज की तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है उसका। हाइड्रोजन जो लैंप का जो तंतु है वो किसका? टंगस्टन और सोडियम का मिश्रण बना पूरे से उससे बना होता है। जो हाइड्रोजन बल्ब जलता है ना, जो उसका तंतु होता है वो टंगस्टन और सोडियम के मिश्रण से बनता है। अब यहाँ पे कुछ कथन की बात हो रही है, कारणों की बात हो रही है। तो एक धातु का जो तार होता है, एक धातु का तार तापक्रम उसका बढ़ता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जब तापक्रम नहीं बढ़ेगा जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंधन है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण एक तार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीन तार बोलते हैं। एक में करंट होता है, एक में अर्थ होता है, वही वाली चीज़। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि है 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में क्या होता है? आर्गन के साथ में मर्क्यूरी वेपर होता है। जो ट्यूबलाइट होती है ना सामान्य वाली, उसमें आर्गन गैस होती है और मरकरी का भाप नहीं होती है उसमें। जो CFL के जो बल्ब जलते हैं तो CFL का पूरा फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसका फुल फॉर्म है। लाइट इमोडिंग डायोड जिसे हम क्या बोलते हैं? LED। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप जिसको हम बोलते हैं CFL की तुलना में सबसे अधिक लंबी सेवा अवधि वाला प्रदान करते हैं, ये तो बात सही है। और लाइट जो इमोडिंग जो LED होती है और जो CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष भी होते हैं, तो दोनों कथन सही हैं, LED और CFL। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं में क्या भरा जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब किसको हम बोलते हैं? CFL को बोलते हैं। और उसमें CFL में भरा क्या होता है? मरकरी और नियॉन गैस भरी होती है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो अधिमान है वो दिया जाता है क्योंकि फ्लोरेसेंट जो ट्यूब होता है वो बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में कर देता है और बिजली अच्छे से चमक देता है। वो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंत्र को गर्म करके। नल मतलब जो आपकी जो ट्यूबलाइट होती है उसकी बात हो रही है। विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है विद्युत बल्ब के अंदर। और जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनका जो चोक है वो किससे आसंजित होता है? लाइन वोल्टता से। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पराभास और संपीड़क का प्रयोग करता है, जबकि जो LED लैंप है वो अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सही वाला है। LED लैंप की तुलना में जो CFL कम ऊर्जा सक्षम होता है। एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो विद्युत शक्ति है वो 4 गुना बढ़ जाती है। समझ गए? कोई तार है जिसमें विद्युत बह रही है, बिजली चल रही है और जो उसकी विद्युत धारा एवं विभवांतर को अगर बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं जो है 1:2 में होती हैं और अगले पतले तार का उपयोग 10 ओम है, तो मोटे तार का जो प्रतिरोधक है कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। अगला जो है कथन पे आधारित है। परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन और अपचयन में किया जाता है, यही सही है। दूसरा वाला आपका गलत हो जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टता का अपचयन और उपचयन और अपचयन करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है? प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई और अपचयी अवस्था में करने के लिए इसका होता है। और नीचे जो कुछ चीज़ें दी गई हैं तो उसमें से एक और 2 सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में करता है और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो विद्युत से यांत्रिक में करता है। पर्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं होती है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। पर्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की जो युक्ति है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। फिर कथन की बात हो रही है। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किसमें? किलोवाट घंटे में करती हैं और विद्युत खपत को बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित कर रहा है क्या? पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस और
इलेक्ट्रिक केटली मतलब विद्युत बढ़ता हुआ क्रम। पंखा कम खाएगा, टेलीविज़न ज़्यादा खाएगी, फिर फ्रिज ज़्यादा खाएगी, फिर इलेक्ट्रिक केटली और ज़्यादा खाएगी लाइट। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या होता है? भूखंड के अंदर की चक्र धाराएं इसका कारण होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो था विद्युत धारा से जुड़ा हुआ। आई होप इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस की जो भाषा है वो समझ में आपको नहीं आई होगी, लेकिन एग्जाम में यही भाषा आती है, तो आपको समझने की कोशिश करनी होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।